Hello friends, myself Sunil Chaudhary. You all are welcome in NAS Success Point, my YouTube channel. In this part, we will discuss about food crops other than greens. कुछ wheat, rice जैसे ग्रीनों को छोड़ करके हम फूड क्रॉप्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे शुगर केन, इट मीन्स गन्ने की, जो कि एक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप है और अच्छी तरीके से इसे ग्रो करने के लिए हॉट, इट मीन्स गर्म और ह्यूमिड क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। और जहाँ पर टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस और एनुअल रेनफॉल, वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच की ज़रूरत होती है। और यहाँ पर उन एरियाज में इरिगेशन फैसिलिटीज़ जैसे कि ट्यूबवेल या नहरों के द्वारा पानी की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर रेनफॉल कम होती है। और इसको सोइंग से लेकर के और हार्वेस्टिंग तक डिफरेंट वैरायटीज़ की सॉइल में मैनुअल लेबर्स के द्वारा, जो कि श्रमिक जो होते हैं उनके द्वारा इसको ग्रो किया जाता है। इंडिया एक सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में शुगर केन का। टॉप में सबसे ज़्यादा जो ब्राज़ील है वहाँ पर शुगर केन का प्रोडक्शन होता है। और इस शुगर केन से शुगर, गुड़ जिसको जैगरी या खंडसारी और मोलासेस इट मीन्स सिरा के नाम से भी जिसको जानते हैं, शुगर केन से बनाया जाता है। और मेजर शुगर केन जो प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया में, उत्तर प्रदेश सबसे टॉप में है, उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा। ऑयल सीड्स 2015 में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था चाइना के बाद ग्राउंडनट मूंगफली के प्रोडक्शन में। रैप सीड जिसे तोरिया कहते हैं और सरसों की ही एक वैरायटी है जो कि लाइट होती है। इंडिया कनाडा और चाइना के बाद 2015 में थर्ड पोजीशन पर था, इट मीन्स थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। और कई तरीके की ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन या इट मीन्स ग्रो हमारे इंडिया में होता है। टोटल 100% में से 12% एरिया जो कि कल्टिवेटेड एरिया है वहाँ पर ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा एरिया है अगर वर्ल्ड में हम देखें तो। और जो मेन ऑयल सीड्स हैं इंडिया में जिनका प्रोडक्शन होता है, ग्राउंडनट मूंगफली, मस्टर्ड, सरसों, कोकोनट, नारियल और सेसमस जिसको तिल बोलते हैं, और सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, कॉटर सीड्स, लिनसीड, अलसी और सनफ्लावर जिसको सूरजमुखी कहा जाता है का प्रोडक्शन होता है। और मोस्ट ऑफ दीज आर एडिबल एंड यूज्ड एज कुकिंग। एडिबल इट मीन्स खाने के काम में आती है और कुकिंग में जिनका यूज़ किया जाता है। और ये एक रॉ मटेरियल का भी रोल प्ले करते हैं। सोप और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, ऑइंटमेंट हैं। ग्राउंडनट एक खरीफ क्रॉप है और ये लगभग हाफ जो मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूस होती है कंट्री के अंदर, उसमें से लगभग 50% तो ग्राउंडनट का ही पार्ट है। गुजरात ग्राउंडनट का लार्जेस्ट प्रोडक्शन करने वाला स्टेट है और उसके बाद राजस्थान और तमिलनाडु। 2015 और 16 में लिनसीड जिसको अलसी भी कहा जाता है और मस्टर्ड जिसको सरसों कहते हैं एक राबी क्रॉप है। सिसमस नॉर्थ इंडिया में खरीफ क्रॉप है और साउथ इंडिया में एक राबी क्रॉप है। कैस्टर सीड्स इज ग्रोन बोथ एज रबी और खरीफ दोनों में ही यूज होती है कैस्टर, जिसको जैतून भी कहा जाता है। टी, चाय। टी एक टी का कल्टीवेशन एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है प्लांटेशन एग्रीकल्चर का। प्लांटेशन एग्रीकल्चर इट मीन्स पौधे को रोपते हैं, छोटी छोटी टहनियाँ जो होती हैं उनको लगाया जाता है। और ये एक इम्पोर्टेंट बेवरेज क्रॉप है, पेय पदार्थ है जो कि पीने के काम आती है इंडिया में, जिसको ब्रिटिशर्स इंडिया में लेकर के आए थे। और आज हम देखते हैं कि टी का प्लांटेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन की इकॉनमी में। टी प्लांटेशन जो कि एक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ग्रो किया जाता है और इसको काफ़ी डेप्थ में और फर्टाइल वेल ड्रेन्ड एक बहुत अच्छी सॉइल होनी चाहिए
और जो कि जिसमें ऑर्गेनिक मैटर होनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा रिच होनी चाहिए, ह्यूमस भी, उसमें इसको ग्रो किया जाता है। टी बुशेस जो झाड़ियाँ होती है, चाय की जो फसल होती है वो एक बुशेस फॉर्म में होती है, जिसके लिए वार्म गर्म फ्रस्ट फ्री की ज़रूरत पड़ती है, क्लाइमेट की, पाला रहित, और पूरे साल भर लगभग ऐसा देखने को हम मिलना ही चाहिए, तभी उसमें अच्छी ग्रो की जा सकती है टी। और फ्रिक्वेंटली सावर सावर मतलब बूंदाबांदी जो होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर एंश्योर कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ द टेंडर लीफ। उन चाय की पत्तियों के लिए हमेशा मौसम जो है उसमें बूंदाबांदी होती रहनी चाहिए। जो कि टी का प्रोडक्शन एक लेबर के ऊपर डिपेंड करता है, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है जिसमें बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है, और इसमें काफ़ी स्किल्ड के साथ साथ सस्ती लेबर की भी ज़रूरत पड़ती है, तभी इसमें जो प्रोड्यूसर होते हैं फ़ायदा गेन कर सकते हैं, प्रॉफिट गेन। बहुत बड़े बड़े गार्डन्स होते हैं ठीक इसकी प्रोडक्शन के लिए, और ये जो स्टेट्स हैं इसका जहाँ ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, असम, दार्जिलिंग हिल्स, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है, ये वेस्ट बंगाल में है, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट्स। तमिलनाडु और केरला में भी प्रोडक्शन होता है। यहाँ तक कि हिमाचल प्रदेश जो कि नॉर्थ में है, वहाँ भी इसका प्रोडक्शन उत्तराखंड, मेघालय और आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा में भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा असम में होता है। 2015 में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर थी चाइना के बाद टी में वर्ल्ड में। कॉफ़ी कॉफ़ी भी सेम टी की तरह एक बेवरेज क्रॉप है, और इंडिया में जो कॉफ़ी का प्रोडक्शन किया जाता है ये वर्ल्ड में काफ़ी फेमस है, क्योंकि गुड क्वालिटी की कॉफ़ी इंडिया में प्रोड्यूस होती है। अरेबिका वैरायटी जो कि एक बहुत गुड क्वालिटी की कॉफ़ी है, जो कि यमन से लाई गई थी, अरब पेनिनसुला में है जो कि कंट्री, और इंडिया में ला करके इसको ग्रो किया गया, और इसकी वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। इंडिया में अगर हम इसका प्रोडक्शन देखते हैं तो ये दिखेगा हमें, बाबा बुदान जो हिल्स हैं साउथ में, नीलगिरी जो माउंटेन रेंज है कर्नाटका में, बाबा बुदान हिल्स पर सबसे पहले ला करके ये यमन से लगाई गई थी, और इसके बाद फिर केरला और तमिलनाडु में भी हमें देखने को ये मिलती है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप 2015 में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के प्रोडक्शन में वर्ल्ड में, और टॉप में चाइना था। इंडिया एक प्रोड्यूसर है ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स का, जिसमें हमें देखने को मिलता है मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल के। ऑरेंज नागपुर और चेरापूंजी जो कि मेघालय में है। बनानास केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। लीची और गुआवा उत्तर प्रदेश के और बिहार के। पाइनएप्पल ऑफ मेघालय, ग्रेप्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। एप्पल, पियर्स, एप्रिकोट और वैलनट्स जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश की काफ़ी फेमस हैं वर्ल्ड में, जिनकी डिमांड भी होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ पर आप कुछ तस्वीरें देख सकते हो, एप्रिकोट्स, एप्पल और पोमेग्रेनेट, और नीचे आप कुछ सब्जियों का, इट मीन्स वेजिटेबल्स का भी प्रोडक्शन देख सकते हो, पीज, कैलीफ्लावर, टोमेटोज और ब्रिंजल। इंडिया एक इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर है पीज, कैलीफ्लावर और अनियन, कैबेज, टमाटो और ब्रिंजल और पोटैटो का भी। नॉन फूड क्रॉप, नॉन फूड क्रॉप में हम रबड़ की बात करते हैं, जो कि एक इक्वेटोरियल क्रॉप है, जो कि इक्वेटर्स के आसपास ग्रो ज़्यादा होती है, लेकिन ये स्पेशल कंडीशंस में हमें ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में भी देखने को मिलती है। ट्रॉपिकल इट मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास का एरिया, जहाँ पर मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट की ज़रूरत पड़ती है, और रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा, जो कि नॉर्मली यहाँ पर
इक्वेटोरियल एरियाज में होती भी है, और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। रबर एक इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल क्रॉप है, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती है। और ये जो क्रॉप है ये स्पेशली केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार आइलैंड्स और गारो हिल्स जो मेघालय पर है वहाँ पर इसका प्रोडक्शन किया जाता है। फाइबर क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स में कॉटन, जूट, हेम्प और नेचुरल सिल्क, ये 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स हैं जो कि इंडिया में ग्रो की जाती हैं। फर्स्ट 3 कॉटन, जूट और हेम्प ये नॉर्मली सॉइल में प्रोडक्शन की जाती है, और द लेटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ककून्स। जो सिल्क है, सिल्क ककून से बनती है। सिल्क वर्म जो रेशम के कीड़े होते हैं उनसे बनाई जाती है, जो कि ग्रीन लीव्स पर मिलते हैं, मेलबरी का जो प्लांट होता है उसके ऊपर। रेयरिंग मतलब उसमें से प्रोडक्शन करना सिल्क वर्म का, ये सिल्क फाइबर बनाने के काम आते हैं और इसी को सेरीकल्चर बोलते हैं। सिल्क वॉर्म एक तरीके से रेशम के कीड़े जो कि ग्रीन लीव्स पर मिलते हैं, स्पेशली मेलबरी का जो ट्री होता है, और उनसे सिल्क वॉर्म से सिल्क बनाई जाती है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं सेरीकल्चर। कॉटन, जिसे हम हिंदी में कपास के नाम से जानते हैं, और भारत को कॉटन प्लांट्स का एक ओरिजिनल होम कहा जाता है, क्योंकि यहीं से वर्ल्ड के दूसरे कंट्रियों में भी कॉटन के प्लांट्स को ले जाकर के वहाँ ग्रो किया गया। कॉटन एक मेन रोल प्ले करता है एज अ रॉ मटेरियल कॉटन टेक्सटाइल, मतलब कपड़ा उद्योग के लिए। 2015 इट मीन्स 2015 में इंडिया की सेकंड रैंक थी कॉटन के प्रोडक्शन में चाइना के बाद। कॉटन की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि वहाँ ड्रायर पार्ट हो और ब्लैक कॉटन सॉइल, जो कि हमारे इंडिया के डेक्कन प्लेट्यू में मिलती है। कुछ स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका, वहाँ पर अच्छे तरीके से कॉटन का प्रोडक्शन किया जाता है। और ज़रूरी है इसके लिए कि हाई टेम्परेचर हो, लाइट रेनफॉल, हल्की बारिश, या फिर इरिगेशन नहरों का या ट्यूबवेल का यूज़ करते हैं तो वहाँ पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। 210 डेज जो फ्रस्ट फ्री रहते हैं, पाला रहित, जिसमें हम देखते हैं कि पाला जो होता है, पानी गिरता है, वो ज़रूरी होते हैं। एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ, तो उसकी ग्रोथ के लिए ब्राइट सनशाइन मतलब सन की रेज मिलनी चाहिए प्रॉपर। ये खरीफ क्रॉप है जो कि 6 to 8 महीने इसको मैच्योर होने में लगते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि मेजर प्रोड्यूसिंग जो स्टेट्स है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, इवन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी इसका प्रोडक्शन किया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश और कर्नाटका में ज़्यादा होता है। जूट, जिसे हिंदी में पटसन के नाम से भी जानते हैं, और गोल्डन फाइबर इसका दूसरा नाम है, क्योंकि कलर में ये गोल्डन जैसी ही दिखती है। जूट का प्रोडक्शन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल में, जो कि फ्लड प्लेन, बाढ़ के जो मैदान होते हैं जहाँ पर मिट्टी बार बार ला करके डिपॉजिट की जाती है, वहाँ अच्छी तरीके से किया जा सकता है। और इसकी जब ग्रोथ हो रही होती है उस समय हाई टेम्परेचर की भी ज़रूरत पड़ती है। इंडिया के जो मेजर स्टेट्स हैं, वेस्ट बंगाल जहाँ सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, बिहार, असम, उड़ीसा और मेघालय भी जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। जूट का यूज़ गनी बैग्स बनाने के लिए, मैट चटाई बनाने के लिए, रोप्स रस्सी बनाने के लिए, धागा मतलब यार्न के लिए, और ऐसे कारपेट्स और दूसरे आर्ट फैक्ट्स के लिए भी किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि वीट को स्टोर करने के लिए कुछ बैग्स होते हैं जो कि सूतली से बनते हैं। सूती इट मीन्स जूट के ही होते हैं, और काफ़ी यूज़फुल है ये जूट। इसकी कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा आती है जूट की, और इसकी जगह अब सिंथेटिक फाइबर ने ले लिया है, और तो जूट का क्रेज़ कम हुआ है। पैकेजिंग मटेरियल्स के लिए स्पेशली नायलॉन के जो होते हैं उनकी कॉस्ट भी कम आती है और मजबूत भी होते हैं।